डर जाती है। और जब जब डरती है तो आप देख लीजिए न्यायालय में लाओ ना भैया, न्याय की आवाज उठानी है तो न्याय तंत्र है। ठीक है भारत के सत्येंद्र जी, न्याय सुन तंत्र लेते में हैं विश्वास करो। आप प्रवीण जी, मैंने तो प्रवीण जी को जरा अनुभूति कराइए प्रवीण जी को अनुभूति कराइए कि अभी बीच में बोलने का क्या वो होता है, इसलिए चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, आप सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं एक बारी। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ सत्येंद्र जी जिस विषय पर विषय यही है ना, आप लोग उत्प्रेरण कर लो, आप संहिताएं नहीं मानते हो। अब मैंने बोला तो आपको जब बोलने लगा, बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ आप अनुशासन का पालन करा करिए, मैंने यही कहा। और बाकी नेशनल हेराल्ड पे बोलो, अपने घोटाले वाले चैनल। तो सुना है सत्येंद्र जी? कहाँ सुना? मेरी आवाज आपसे भी तेज है सत्येंद्र जी। मैंने आपको दर्द होने लगा था, आपको दर्द हो रहा था इसीलिए मैंने कहा। आपने बोलिए बोलिए, नेशनल चैनल पे आज कहा अनुशासन पालन करिए, अनुशासन का, इसलिए कहा। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं सत्येंद्र जी, सुन लेते हैं। प्रवीण जी, आपने एक नेशनल चैनल पे एक बात कही है आज अब 23 साल हो गए आपकी भाजपा को मध्य प्रदेश में स्थापित हुए, सरकार में है। और आपको बता दूं, आपने रोड की हालत की बात कही है, तो अभी 2 दिन पहले नेशनल न्यूज पे पूरे में चला है कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। सीधी की घटना बता रहा हूं मैं आपको, जहां 2 हमारी बहनें जो 9 माह के गर्भ से, और वो सड़क पे आके सड़क को सही करने की गुहार लगा रही है। सीधी के सांसद झूठे आश्वासन देते हैं प्रवीण जी, उनको। देखिए फिलहाल अभी विषय पर रहते हैं, सड़कों की क्या हालत है, क्या नहीं है। हाँ। 30 साल सरकार ने कोई आपातकाल नहीं लगाया, भगवान की रूप, भगवान रूपी जनता बार बार आशीर्वाद ठीक है ना, फिलहाल विषय पर रह लेते हैं सत्येंद्र जी। प्रवीण जी, फिलहाल विषय पर ले लेते हैं। प्रवीण जी, सवाल यहाँ पर ये है, एफआईआर जीतू पटवारी पर दर्ज की जाती है, मल खिलाने की यहाँ पर बात उन्होंने जो यहाँ पर कही थी वो झूठी साबित हुई। उसके बाद जो व्यक्ति था उसने खुद मना कर दिया कि ये बात उसको बहलाया फुसलाया जा रहा था और कहा जा रहा था। पेशाब पिलाने की बात भी कही गई थी। कैसे तय कर लेंगे कि वो घटना झूठी है? नहीं, ये उस व्यक्ति का बयान है ना, ये उस व्यक्ति का बयान, मैं नहीं कह रही, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। तो न्यायालय में जाओ ना भैया, न्यायालय तय कर देगा ना। मैं वही कह रहा हूँ, न्यायालय में जाइए, न्यायालय तय करेगा। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम है। पहले उस कार्यक्रम को समझिए आप। जिस दिन ये घटना घटित होने से माननीय जीतू पटवारी जी से मिलने का 21 तारीख को वो परिवार मिलता है और अपनी न्याय की गुहार एक उम्मीद के साथ लगाता है। ठीक है। जीतू भाई ने तत्काल उसकी बात सुनी, आगे जिला कलेक्टर को बात करी, पूरे प्रदेश को पूरे देश ने देखा। लेकिन 2 दिन बाद भाजपा की मशीनरी इस तरह से दबाव बनाती है, वो बेचारा दबाव में आके इस तरह की लिख कर देता है। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में ये चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। आप देखिए जो मुख्यमंत्री, चलिए, तो आप कहते हैं ये दबाव बीजेपी ने बनाया है, जिसके बाद वो अपने बयान से मुकर गए। पूरे मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्थिति आप देख ही रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। जब हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं, वो कार्य करने जाते हैं, तो आप देखिए सत्य बोलने वाले पे एमआरआई हो रही है, वो झूठ बोलने वाले पे वाहवाही हो रही है। देखिए मोहन बाबू, आपका अलार्म बज चुका है, अब तो जागिए। सवालों पर एक बार एफआईआर करेंगे आप, घोटालों पे चुप्पी साधेंगे आप। चलिए ठीक है, दीजिए। मैं सत्य जी से पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं उसको कोई जवाब देंगे वो? चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, जल्दी अपनी बात को पूरा कीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर दलितों पर घटनाएं बढ़ रही हो तो जवाब देंगे? चलिए ठीक है। सारी देंगे ना जवाब। हम जीतू पटवारी हैं। अरे भैया, यही तो बात है, कांग्रेस में धैर्य नहीं है सुनने का। मध्य प्रदेश का युवा, प्रवीण जी सुन लेते हैं, मेरे युवाओं ने आपको चाटे लगाए, भगवान रूपी जनता ने आपको बार बार डस्ट बाइट कराई है। 25 साल हो जाएंगे, 5 लोकतांत्रिक चुनाव हुए, कोई आपातकाल नहीं लगा है यहाँ पर। हर बार न्याय निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, कांग्रेस भी खा रही है। और आप देखिए, ये भगवान रूपी जनता ही भगवान रूपी जनता के लिए जिम्मेदार है। जीतू पटवारी जी सबसे बड़े झूठे हैं और ये दुख दर्द हो रहा है इनको। भैया न्यायालय में जाओ, अगर एफआईआर हुई है, आप एक तो किसी का मान अपमानित करोगे, उनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाओगे, वो झूठी बात कहोगे, मल खिला दिया, या पुलिस अधिकारियों को धमकाओगे या कलेक्टर को धमकाओगे। अगर आपके ऊपर एफआईआर होती दर्द होता। अरे भैया प्रवीण जी, अब आप सुन लीजिए, ये कहते हैं महिलाओं में चाशनी और रस ढूंढते हैं जीतू पटवारी। एफआईआर हुई, एक अनुसूचित जाति की महिला के ऊपर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की कि महिला में चाशनी और रस नहीं, लावण्य ढूंढ रहे थे, तो पुलिस ने एफआईआर की।
ये जीतू पटवारी वही झूठे जीतू पटवारी हैं जो कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा नहीं आपके ऊपर एफआईआर रहेगी, आपके ऊपर केस होगा। आप खुद ही कहते हैं 3 दर्जन केस हुए। मुझे लगता है कांग्रेस को ऐसे अपराधियों को त्यागपत्र लेना चाहिए और कांग्रेस को ऐसे अपराधियों को प्रदेश अध्यक्ष बना के नहीं रखना चाहिए। स्वयं कहते हैं लगभग 3 दर्जन एफआईआर उनके ऊपर हो गई है, तो एफआईआर हुई है तो जाओ यहाँ पर जारी रहेगा। न्यायालय कैंसिल ठीक है, कहीं ना कहीं एफआईआर जो यहाँ पर दर्ज की गई है आदमी तो आरोपी के पूरे मामले को देखिए विस्तार से भी समझना होगा। और अगर एफआईआर यहाँ पर दर्ज की जाती है, कांग्रेस द्वारा जो सत्याग्रह यहाँ पर चलाया जा रहा है, साथ ही साथ अनुशासनहीनता यहाँ पर देखी जाती है। सत्येंद्र जी, प्रवीण जी, मैं आप दोनों से ही कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अनुशासनहीनता भी सामने आई और साथ ही साथ पूरा मामला जो यहाँ पर सामने आया जीतू पटवारी पर, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि देखिए ये जांच का पूरा विषय है, लेकिन किस तरीके से